सियासत एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी की फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनी गई हैं। बता दें कि कभी रुकेंगे नहीं, समझौता नहीं करेंगे। एक ऐसा बयान भी तेजी से राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की पूर्व सदस्य ने जून 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 4 बार उन्होंने ये दायित्व संभाला। लेकिन अब एक बार फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनी गई हैं। इस दौरान क्या कुछ कहा गया, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से निर्विरोध बीएसपी की अध्यक्ष बन गई हैं और इसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं संन्यास नहीं लूंगी, बसपा के लिए आखिरी दम तक खड़ी रहूंगी और किसी भी समझौते के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन बसपा के लिए। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए ऐसा बयान दे दिया कि वो राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं और समझौता भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मायावती के इस बयान की वजह से लोग जानते थे कि मायावती ना झुकेंगी और ना ही अपनों को झुकने देंगी, इसीलिए लगातार लोग उन्हें निर्विरोध बीएसपी का अध्यक्ष बना रहे हैं। अब राजनीति तेज हो गई है। क्या कहना है लोगों का मायावती के दोबारा से अध्यक्ष बनने पर? क्यों मायावती ने संन्यास नहीं लिया? अध्यक्ष बनने के बाद क्या मायावती ने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब को लेकर क्या बोली मायावती? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुन लिया गया है। बसपा ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। दरअसल बयान के अनुसार बसपा की केंद्रीय कार्यकारी समिति और अखिलेश भारतीय स्तर के साथ साथ राज्य पार्टी इकाइयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और देश भर से चुने गए प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया। बयान के अनुसार राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती के सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। चुनाव के बाद अपने संक्षिप्त संबोधन में मायावती ने छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये आश्वासन दिया कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए वो हर तरीके का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मायावती ने आगे क्या कहा, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल मायावती ने कहा कि करोड़ों दलितों और बहुजनों के हित में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जनहित और जन कल्याण के वास्तविक उद्देश्य को साकार करने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए अथक संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों और बहुजनों को अपनी शक्ति पर निर्भर रहना सीखना होगा, अन्यथा वो ठगे जाते रहेंगे और लाचारी के साथ साथ गुलामी का जीवन जीने के लिए भी मजबूर रहेंगे। जिसके बाद मायावती का ये बयान चर्चाओं में आ गया। बता दें कि केंद्र की राजग सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुमत से काफी पीछे रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का रवैया अभी भी स्थिति की मांग के अनुरूप तर्क संगत और उदार नहीं दिख रहा, जिसके कारण इसे स्थिर और मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बावजूद बसपा निराश नहीं है, बल्कि इस उम्मीद के साथ लगातार संघर्ष कर रही है कि एक दिन ये संघर्ष बहुजनों यानी बहुसंख्यक जनता के पक्ष में जरूर
फलीभूत होगा। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने ये दावा किया कि ये दोनों केंद्रीय दल अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदायों के सच्चे हितैषी नहीं हैं। मायावती ने इस बैठक से एक दिन पहले ही कहा था कि सक्रिय राजनीति से उनका संन्यास लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। बसपा की इस बैठक को लेकर मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद का कद बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा उनके संन्यास की अटकलें भी थी। बसपा प्रमुख ने लिखा, बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवा को कमजोर करने की विरोधियों की साजिशों को विफल करने और बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर एवं काशीराम जी की तरह ही मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान आंदोलन को समर्पित ये फैसला अटल है। इतना ही नहीं, काशीराम के अस्वस्थ होने के बाद मायावती 18 सितंबर 2003 को पहली बार बसपा की अध्यक्ष चुनी गई थी और उसके बाद वो लगातार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी जाती रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मायावती को बनाया गया है और उन्होंने ये कह दिया है कि कभी रुकेंगे नहीं और समझौता नहीं करेंगे, इस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।